बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा जमील राठौर है। मेरे वालिद गिरामी का इसमें गिरामी है मोहम्मद सिद्दीक़ राठौर और मैं नवाबशाह सिंध का एक ज़िला था, उसमें मेरी पैदाइश हुई और हम पार्टीशन करके इंडिया से पाकिस्तान आए और वहीं पर बुदोबाश हुई और फिर उसके बाद 71-72 के अंदर नामुसाइद हालात हुए, कराची माइग्रेट करना पड़ा और फिर उसके बाद यहीं से एजुकेशनल लाइफ शुरू हुई और हिफ्ज़ कुरान, क़िराअत और फिर उसके बाद स्कूलिंग, फिर आदमजी साइंस कॉलेज और फिर डाउ मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद दर्स निज़ामी। ये वो सारा तालीमी करियर है कि जो मैंने कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अवाइल उम्री में जब मैंने होश संभाला तो मुझे ये पता चला कि मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूं और कुरान हिफ्ज़ करने के बाद फिर साथ साथ हमने वाली साहब ने कुछ क़िराअत और तजवीद का एक कोर्स होता 3 साल, उसको भी हमने साथ साथ कैरी किया, कंटिन्यू किया। और मीनवाइल मेरे वाली साहब ने मुझे मैथ और इंग्लिश के एक ट्यूटर लगाए थे जो आकर बाकायदा मुझे ड्यूरिंग हिफ्ज़ कुरान बाकायदा पढ़ाया करते, सिर्फ 2 सब्जेक्ट और इसके साथ साथ उर्दू लिखना, ये सब कुछ करना। और कुरान अगर पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि उर्दू तो उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए कि जो अरबिक रस्म ख़त है, जो उसके जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर ये बड़ा आसान हो जाता है। और हिफ्ज़ कुरान और तजवीद के बाद मैंने बराह रास्त फिर 7वीं क्लास में दाखिला लिया। लियाकताबाद में लालूखेत में हम लोग होते थे, वहाँ पर मेरे वालिद साहब ज़ाहिर सियासी ज़िंदगी थी, उनकी जिद्दोजहद थी, तो वहाँ पर मेरा दाखिला था और फिर हमने वहीं से मैट्रिक किया। मैट्रिक के अंदर एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल हुई कि हमारा ये शौक़ था आदमजी साइंस कॉलेज उस ज़माने में और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी हैसियत रखता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करें। उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमें आदमजी या डीजे या इसी के लेवल के किसी कॉलेज के अंदर दाखिला मिल जाए। अब मामला ये था कि मैट्रिक में मेरे जो नंबर थे वो तकरीबन 78-79 के मिड में थे, तो समझ लिए 78% थी। अब ज़ाहिर है कि मेरा किस तरह दाखिला हो सकता था। मुझे बताया गया कि साहब ये एक वहाँ पर क़िराअत की सीट होती है इन एवरी कॉलेज, ठीक है ना, रिगार्डलेस से आदमजी डीजे सारे कॉलेज के अंदर लॉ एक बन गया था, एक क़िराअत की सीट होगी, एक नात की सीट होगी। चुनांचे जब आदमजी साइंस कॉलेज में कॉलेजेस में पता चला ये मुकाबला है तो हम दौड़ते हुए गए और हमने दोनों मुकाबलों में हिस्सा लिया और आज मैं बड़े आजिज़ो इनकिसार से एतराफ़ करता हूँ कि अल्लाह का करम था। क़िराअत में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल की, नात में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल की। हमारे प्रोफेसर प्रिंसिपल मसरूर साहब ने मुझे बुलाया कि बेटा तुम्हें किस चीज़ में दाखिला चाहिए, दोनों तुमने जीत ली। मैंने कहा सर जिसमें आप चाहें। तो क़िराअत में मुझे दाखिला मिला और नात में जो सेकंड आया था उसको नात में दाखिला मिला। तो इस तरीके से हम आदमजी साइंस कॉलेज में पहुँचे और उसके बाद जो कि आज न्यूज़ की बिल्डिंग से अगली गली में मौजूद है इत्तेफाक से, तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह गोया तालीम को पर लग गए हमारी और हमने फिर बाकायदगी के साथ आदमजी साइंस कॉलेज में जब बच्चा एंटर हो जाता दैट मीन्स ही ऑलमोस्ट एंटर्ड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज और इन द मेडिकल साइंसेस कॉलेजेस, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारे पास जो है वो प्री मेडिकल था तो बेहतरीन असातिज़ा की निगरानी में जब हमने पढ़ा तो जब इंटर साइंस में नंबर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 10 के अंदर मेरा नंबर मौजूद था। और फिर उसके बाद जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज में जाकर तालीम हासिल की और फिर उसके बाद जो MBBS है उसकी तकमील के बाद फिर मैं कमीशन ऑफिसर रहा, बाकायदा कमीशन का इम्तिहान भी पास किया और फिर गवर्नमेंट में जॉब करता। तकरीबन 2010 तक मेरी जॉब चलती रही, सिंस 1994-95 बल्कि 96 में कमीशन था और उसके बाद से ये सारा काम चलता रहा। तो मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि मेरी अवाइल उम्री में मैंने चूँकि हिफ्ज़ कुरान कर लिया था तो इसलिए अल्लाह का ये करम हुआ, कुरान की बरकतें हुई
और कुरान की बरकतों से फिर साहब दुनियावी तालीम भी हासिल की। और फिर उसके बाद जब हमने मेडिकल साइंसेस के अंदर जो इब्तदाई डिग्री है ग्रेजुएशन की MBBS जो कहलाती है वो जब हमने कर लिया, तो उसके बाद फिर ये शौक़ पैदा हुआ कि कुरान को समझें। तो फिर दारुल उलूम नईमिया से हमारे जय्यद उस्ताद हैं प्रोफेसर मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब और सैयद शुजाअत अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह ताला, उनसे फिर बाकायदा हमने दर्स निज़ामी पढ़ा और दारुल उलूम नईमिया से 2003 में दर्स निज़ामी की भी डिग्री हासिल की। तो ये वो तालीमी करियर है कि जिसके अंदर अल्लाह का बड़ा करम रहा, कुरान की बरकतें शामिल रही। और मैं आपको एक मेडिकल जो है वो एजुकेशन के मुतालिक ये बताऊं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे दिमाग के अंदर जो खलिए हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब वो न्यूरॉन्स जब आप दिमाग पर एक आप ये समझते हैं कि ये आपके फ़कत डेल्टॉइड की एक्सरसाइज होती है, आपके पेक्टोरलिस मेजर और माइनर की, और आपके साथ ट्राइसेप और बाइसेप ही आप शेप अप कर सकते नहीं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि एवरी टिश्यू कैन शेप अप इफ़ यू वांट, हर टिश्यू जो है वो शेप अप हो सकता है। लिहाजा दिमाग के मुताल्लिक़ भी ये तसव्वुरात मौजूद हैं। कुरान ये कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि तुम तहक़ीक़ कुरान को हमने याद करने के लिए आसान कर दिया है। और आगे चलकर मैं अमेरिकन एक सेकंड लार्जेस्ट चर्च ऑफ ट्रिनिटी के बिशप के साथ एक मुकालमा हुआ, तो आगे चलकर मैं बताऊंगा। इस मरहले पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कुरान की आयत हर आयत सच्ची है, आफाकी है, लाफानी है, नूरानी है। लेकिन इस आयत का मिस्दाक मैंने ख़ुद को पाया है, बहुत सारे और लोग भी होंगे, कि जब हमने कुरान हिफ्ज़ करके जब हमने तालीमी मैदान में जो कि सेकुलर एजुकेशन कह दीजिए कि उसमें जब कदम रखा, तो आप यकीन कीजिए कि हम बिल्कुल उसके अंदर अजनबी थे, लेकिन कुरान की वजह से मेहनत करने की आदत थी। और कुरान जब आप पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, नए नए साइनेप्स बनते हैं और दिमाग के खलियों में इजाफा होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जिस तरह आपने अगर ये बाइसेप्स है, अगर आपने इसको बार बार एक्सरसाइज किया तो आप देखते हैं कि बाइसेप्स आपका अच्छा खासा हेल्दी हो जाता है, बल्कि हो जाता है। बेआईनी इसी तरह दिमाग का टिश्यू भी जब उसको एक्सरसाइज करते हैं तो बढ़ जाता है। तो बेआईनी ही कुरान हिफ्ज़ करने से 6666 आयात जब बार बार आप उनको पढ़ते हैं तो दिमाग की इस्तेदाद बढ़ती है, नए नए साइनेप्स, नए नए चैनल्स, नए नए टिश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो हिफ्ज़ कुरान पढ़कर जब हम यहाँ पर आए, गो के तालीम अजनबी थी, लेकिन कुरान की वजह से कैपेसिटी ऑफ ब्रेन जो है वो इन्हेंस हो गई थी। जी हाँ, जब आप सियासत की बात करते हैं तो मैंने जिस घर के अंदर आँख खोली वो एक सियासी और समाजी और सकाफ़त के लिहाज से एक बड़ा प्रोमिनेंट घर था। चाहे वो नवाब शाह, हम जिस इलाक़े में रहते थे उसके सामने जो नवाब शाह जिनके नाम से है वो ख़ानदान एक बहुत बड़ा अहाता उनका था। फिर हमारे पड़ोस में ही दाएँ जानिब आसिफ अली ज़रदारी साहब के जितने भी जद्द आला थे, हाकिम ज़रदारी, हाशिम ज़रदारी, बुड्ढन ज़रदारी, ये सब उस इलाक़े में हुआ करते थे। तो एक बड़ा सियासत के लिहाज से इट इज़ अ रिच सिटी। तो सियासत का आगाज़ तो मैं समझता हूँ कि होश संभालते ही हो गया था कि सियासत के पैरामीटर्स क्या हैं और किस तरह सियासत की जाती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, आजकल तो ये था ना कि जो सियासतदान बन जाए तो उसके एक नहीं 10 घर बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली माजी में कहा जाता था कि जिसने सियासत की उसके घर के भांडे या बर्तन भी बिक जाएंगे। तो वो एक बड़ी उसूलों वाली सियासत होती, सियासत से ज़्यादा वो खिदमत हुआ करती थी, वो समाजी और वेलफेयर
कि ऐसे काम हुआ करते थे कि इंसान अपने घर से बेगाना हो जाया करता था, और वो बड़े मोटिवेटेड लोग होते थे, उनमें रब्त ज़ब्त और ख़ब्त हुआ करता था कि हमने लोगों से कम्युनिकेट भी करना है, और कुछ अगर गलत बात हो जाए तो ज़ब्त यानी उसको बर्दाश्त भी, टॉलरेंस भी उनके अंदर बहुत होती थी, और उसके साथ साथ उनको एक जुनून होता था। वो लोग बड़े यूँ कह लीजिए कि फोकस्ड होते थे कि हमने ये काम करना है। तो उस ज़माने की जो सियासत थी वो हमने देखी, ठीक है ना, अर्ली 90s की हमने सियासत देखी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासत को हमने बाकायदा तिजारत में भी बदलते हुए देखा, और आज आपके सबके सामने है। तो सियासी सफ़र तो उसी वक्त शुरू हो गया था, लेकिन चूँकि तालीमी सफ़र इतना डोमिनेंट था और वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप पढ़ो 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 और सिर्फ पढ़ो, तो नतीजा निकला कि हम पढ़ते रहे। लेकिन 2013 में मुझे ऑफ़र हुआ एक जमात की तरफ से कि आप इलेक्शन लड़ो, लेकिन चूँकि उस ज़माने में किलिंग्स बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा नाम लिए जाते थे, इसलिए हमने माजरत कर ली। फिर सेनेट की ऑफ़र हुई, उसमें भी हमने माजरत की। लेकिन जब 2018 के अंदर कराची के अंदर पीस आ गया, तो फिर पहली मरतबा मैंने सियासत में हिस्सा लिया, और मेरा इट वाज़ द फर्स्ट ओकेजन। तो लेकिन ये तल्ख़ हकीकत मेरे सामने उजागर हुई कि आप कितनी भी कंपेन कर लें, आपका मुखालिफ जो है वो पूरे इलाके में दाखिल भी ना हो सके, अंडे पड़े, और आप कितनी भी कंपेन कर लें, लोग आप पर कितनी फूल की पत्तियां निछावर कर दें, आप डोर टू डोर दरवाजे खटखटा दें, अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता। वोट देना लोगों का काम है, इलेक्शन लड़ना आपका काम है, लेकिन रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट जो है बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कैमरा, वो रिज़ल्ट कोई और मुतय्यन कर रहा होता है। लिहाजा वो अच्छा एक कंपटीशन था, हेल्दी। अगर मैं कहूँ कि मैं जीत रहा था तो हर आदमी कहे मैं जीत रहा था, लेकिन रियलिटी ये है कि हम कंपटीशन में थे और ऊपर नीचे मामला चल रहे थे। लेकिन वो आपको पता है कि गाँव और देहातों का रिज़ल्ट आ गया, कराची का रिज़ल्ट जो कि इतना फास्ट सिटी हर काम में आगे होता है, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट में उसे पीछे फेंक दिया जाता है। लिहाजा दूसरे दिन शाम को पता चला कि जब फ़लाँ साहब जिता दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह समाजी खिदमत जारी व सारी है, और लियाकताबाद हमारा इलाका है, और आप बिलीव कीजिए वो लियाकताबाद जो बोलता था तो पूरा पाकिस्तान हिलता था। आज उस लियाकताबाद का कोई पुरसान हाल नहीं है, और वहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, ताफ़ुन है, गिलाज़त है, कीचड़ है, और वहाँ पर सेवरेज की लाइनें बंद है, वहाँ पर लोगों का सांस लेना मुश्किल है। डेंगू तो शायद छोटा लफ्ज़ रह गया, वहाँ पर तो सुपर डेंगू घूम रहे हैं, वहाँ पर तो हर आदमी जो है अजाब में मुब्तला है। और वो होता है ना कि साहब सड़कें बनानी हो तो उसको मट्टी डाल के ऊपर किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उधर मट्टी डालने की ज़रूरत नहीं, कचरे से वो सड़कें 3-3, 4-4 फीट ऑलमोस्ट ऊपर हो चुकी, उन्हीं कचरों के ऊपर लोग चलते हैं, उसी पर ट्रैफिक चलती है। तो कोई वहाँ उस इलाके का पुरसान हाल नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब सियासी जिद्दोजहद वो समाजी जिद्दोजहद में ही मसरूफ़ है, और हम कोशिश करते हैं। मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ, मिनिस्टर से मिलता हूँ, खुदा के लिए आप कराची के लिए कुछ कीजिए, इसलिए कि कराची पूरे पाकिस्तान के लिए मेहनत करता है, अपना पेट काट कर पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। लेकिन अलमिया ये है कि इस कराची का आज कोई भी वारिस नहीं है, इस कराची को कोई देखने वो लूटने वाले सारे हैं, ठीक है ना। और कराची का माल हमने देखा कि कोई जनाब बैग भर भर के जा रहे हैं पंजाब की सियासत में, तो कराची का पैसा। तो मैं समझता हूँ कि कराची को इट इज़ अ हाई टाइम टू डू समथिंग। ये ना हो कि कराची अगर एहतजाज पर निकल खड़ा हुआ तो यकीनी तौर पर सिंध से लेकर पंजाब तक सब की सियासत जो है वो अंडर क्वेश्चन हो जाएगी। तो ये एक जिद्दोजहद है कराची वालों के लिए, और मैं इसमें कोई लिसानी इकाई के साथ नहीं जाना चाहता, मैं हमेशा के साथ इज्तिमाई इकाई को प्रायोरिटी देता हूँ। हमने कुरान पढ़ा, हमने इस्लाम पढ़ा, तो हमें पता है कि असबियत और लिसानियत को मेरे प्यारे आका हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ कबल अपने पैरों तले रोन डाला था। और जब आप काबतुल्लाह में दाखिल हुए तो काली रंगत वाले बिलाल हबशी को काबा की छत पर खड़ा कर दिया। वो बड़े बड़े हसब व नसब वाले, सुर्ख व सफ़ेद रंग चमड़ी वाले, वो सारे नीचे खड़े थे और काली रंगत वाला बिलाल ऊपर खड़ा था। ये मार्टिन लूथर किंग, ये जूनियर और सीनियर, ये तो 80s की बात है जब उन्हें ह्यूमन बीइंग तस्लीम किया गया, इंसान तस्लीम किया गया। आज से 1400 साल सदिया कबल जब काले को ये डार्विन की थ्योरी को लेकर ये बहस होती थी कि ये इंसान है भी नहीं, उस वक्त मेरे नबी ने हज़रत बिलाल हबशी को
इंसानियत की आला मेराज देकर काबतुल्लाह की छत पर खड़ा किया और हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और सामने रुख़ मुस्तफ़ा मौजूद है। चश्मे फलक ने ऐसा मंज़र नहीं देखा था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे 3 और 13 के फ़र्क को ख़त्म करके 313 बनाए और फिर 313 ने आगे बढ़कर फ़तह मक्का किया और फ़तह मक्का के मौके पर आपने असबियत के, काले और गोरी रंगत के, अरबी और अजमी के सारे बुत पाश के। लिहाजा मैं लिसानी इकाई के साथ कोई बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ नहीं मिलाना चाहता, लेकिन वो इज्तिमाइयत की अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इज्तिमाइयत का साथ देना चाहिए, लेकिन उसमें मकसद और प्रायोरिटी देना चाहिए। देखिए ये एक बिल्कुल एक जिबिल्ली फितरी इंस्टिक्ट है, ये इंसान की नेचर है कि इंसान सबसे पहले अपने आप को देखता है, अपने घर वालों को देखता है, अपनी गली, अपने महल्ले को देखता है, अपने शहर को देखता है। जब यहाँ पर अच्छाई आ जाए तो फिर दूसरे शहर में जाएगा, वो शहर भी उसी का है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारी आवाज़ अगर सियासी तौर पर बुलंद होती है तो वो कराची के लिए है, कराची के हुकूक के लिए है, कराची की सड़कों के लिए है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। कराची इस वक्त आप यूँ समझिए, अभी मैं हमारे प्रोड्यूसर अमजद साहब, मैं उनसे यही कर रहा था, कराची बिल्कुल इस दहाने पर पहुँच चुका है जिस तरह किसी दस्ती बम से पिन निकाल ली जाए ना तो वो 5 से 10 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो जाए, तो कराची की भी तकरीबन मैं समझता हूँ पिन निकल गई है। किसी वक्त भी खाकम बदहन ये शहर कहीं ब्लास्ट ना कर जाए, इस लिहाज से कि बिल्कुल चौक हो जाए, इस लिहाज से कि यहाँ पर जीना महाल हो जाए, इस लिहाज से कि लोग तंग आमद बजंग आमद की तरफ ना आ जाएं। तो ये वो कैफियत है। तो इस मरहले पर वो जो सियासत है, मैं ये समझता हूँ कि वो सियासत जो है वो हुकूक़ इंसानी की सियासत है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सियासत है। और मुहर्रम का महीना हमें यही तो दर्स देता है। हज़रत इमाम अली मकाम ने उसी आज़ादी इंसानियत और हुर्मत इंसानियत की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर वो कलमा हक़ बुलंद किया था, अपनी जान का नजराना दे दिया। इमाम अली मकाम ने सर दिया है, झुका हुआ नहीं दिया, कटा हुआ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स के मुतालिक सवाल किया, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। कराची के अंदर मेरी एक एकेडमी है जहाँ हिफ्ज़ कुरान और दरसे हिफ्ज़ कुरान और मैट्रिक एजुकेशन साथ साथ चलती है और सैकड़ों हुफ़ाज़ वहाँ पर पैदा हो चुके हैं, HK इस्लामिक एकेडमी। और इसके साथ साथ कम से कम 4 से 5 मसाजिद है जिनका मैं ट्रस्टी हूँ और मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का सरमन, जुमे का खुतबा भी देता हूँ। और इसके साथ साथ अल्लाह का करम मैं अपना बिज़नेस भी करता हूँ। हेल्थ आइकॉन हॉस्पिटल नीपा चुरंगी के पास है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी जो है वो लुक आफ्टर मैं करता हूँ उसकी। और इसके साथ साथ शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के सिंडिकेट मेंबर में भी मैं शामिल हूँ। और फिर बहुत सारी जो है वो नेशनल सतह के ऊपर मुझे याद पड़ता है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब आते थे तो हेल्थ की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से तिलावत के लिए मुझे ही जो है वो कहा जाता था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा पॉलिटिशियंस हो, कोई ऐसा हुक्मरान हो जिसके सामने मैंने कुरान की आयत तिलावत न की हो। आप ये देखिए कि जो हमारे 23 मार्च को और 14 अगस्त को जितने भी अनाउंसमेंट होती हैं, क्या किसी हाफिज़ कुरान को, इसलिए कि मैं कराची का वो शख्स हूँ जो 1996 में एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा और 6 रोज़ा, अब 6 रोज़ा है, पहले 4 रोज़ा और 5 रोज़ा तरावी का सबसे ह्यूज गैदरिंग वहाँ पर होती है। हज़ारों मर्द व जन, ख़वातीन और मर्द हजरात वहाँ पर तरावी पढ़ते हैं। और 27वीं शब का बिला मुबालगा, आज न्यूज़ भी 1-2 साल वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करता रहा है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ह्यूज इज्तिमा होता है कि जिसको मैं लीड करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर
और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर मेरे सैकड़ों नहीं हज़ारों लेक्चर्स मौजूद हैं, हज़ारों पार्टिसिपेशंस वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या किसी एक शख्स को ये ख्याल आया कि एक शख्स जो अमन का काम कर रहा है, जो दीन की तरवीज का काम कर रहा है, और जो एक तरफ शायद आई एम द ओनली वन हु हैज़ द 4 बेसिक डिग्रीज एट द सेम टाइम, लेकिन क्या आपने कभी उसे अवार्ड या रिवॉर्ड देने की कोशिश की? नो सर। क्या आपको दीनी शख्सियात जो कि हक्कानियत की, अमन की, सलामती की, इस्लाम की तरवीज की अलम बरदार है, या आपने किसी ऐसे डॉक्टर्स को जाकर बुलाकर दिया? शायद ही कोई ऐसा एक आध डॉक्टर हो जो कि PhD हो, उसे बुलाकर आप दे देते हैं। शायद अदीब रिजवी साहब बहुत बड़ा नाम है, हर कोई तो अदीब रिजवी नहीं बन सकता, लेकिन कोई अगर उनसे कम दर्जे की खिदमत की है तो आपने उनको अवार्ड्स दिए? नहीं दिए। ये इस कौम की बदकिस्मती है, तो ये मुश्किलात ज़रूर हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अपनों ने तो अपना नहीं समझा, लेकिन 2010 में मुझे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक इन्विटेशन आया, और वो कहलाता IVLP प्रोग्राम, इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम। और उसमें पाकिस्तान से मैं नॉमिनेट किया गया। एक डेलीगेशन था जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ स्कॉलर्स मौजूद थे। बिहम्दी ताला पता नहीं कैसे उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, करीब वालों की नहीं पड़ी लेकिन दूर वालों की पड़ी। तो हम पहली मरतबा वहाँ अमेरिका में गए, उनके स्टेट हमारा विज़िट था, और हिलरी क्लिंटन हमारी मेज़बान थी, रिचर्ड हालब्रुक स्पेशल एनवॉय थे उस ज़माने में, तो वो भी वहाँ पर थे। और हमें वाशिंगटन DC, पेंटागन, कांग्रेस और इसके अलावा गवर्नर्स और सबसे, और फिर इंटरफेथ हारमनी के बहुत सारे प्रोग्राम, एंड टू सी द डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ इन अमेरिका एंड इवन दे आर लिविंग विद ईच अदर। ये हमारा एक टाइटल था कि अमेरिका में मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करते। तो इसका एक मुतालाती दौरा था जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद से अब तक हम अमेरिका में रेगुलर विज़िट है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर होते हैं, मुसलमान कम्युनिटी में होते हैं, मुख्तलिफ चर्च में जाते हैं। तो हम इस तरीके से जाके वहाँ पर डायलॉग करते रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जहाँ हम अपने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, वहाँ पर हम अपनी मोरलिटी पे गुफ्तगू करते हैं, हम वहाँ पर अखलाकियात पर बात करते हैं, वहीं पर हम इस्लाम की जो बेसिक एजुकेशन है एंड विच आर्स वेरी क्लोज टू द ह्यूमन नेचर, जो कि इंसानी फितरत से बहुत करीब है, हम उनको भी हाईलाइट करते हैं। और हम ये बताते हैं कि आपके पास जो सिस्टम राइज है, ये सबसे पहले सिस्टम ये किसने दिया? इट इज़ डिलीवर्ड फ्राम द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, पहली मरतबा आपने इसको डिलीवर करके दिया। डिलीवर से मुरादी कि फ़कत स्पोकन नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिलीजन है जो करके दिखाया गया, फ़कत बोला नहीं गया कि आपको लिखा लिखाया मिल गया, या बाकायदा अमल करके। इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ था, जितना आप कहते थे उससे ज़्यादा पहले खुद करके दिखाते थे। तो इस्लाम इज़ द प्रैक्टिकल रिलीजन। जब हम ये बातें करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो उससे मोटिवेट भी होते हैं, उन्हें इस्लाम की अर्च और सर्च आती है, एक लस्ट पैदा होती है कि हम भी जानें, हम भी सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान किए। फिर UK के अंदर जो इस्लाम का फर्स्ट एवर बिल्ट मॉस्क है, शाहजहान मॉस्क, वहाँ पर अब तो माशाल्लाह वो हमारे कराची की जो मस्जिद है इतना बड़ा उन्होंने अहाता लिया है। और वहाँ पर मैं सर्विसेज देता रहा, वहाँ पर एज ए प्रीचर और एज ए मेंटोर, वहाँ पर एज ए लीडर मैं वहाँ का करिकुलम बनाता रहा, तो वहाँ पर भी सर्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई ममालिक में लेक्चर्स के लिए, उसके लिए मेरा जाना होता है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये बस दीन की बरकतें हैं। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब डॉक्टर के साथ साथ अगर आप दीन भी हासिल कर लें और दोनों को आप कंबाइन करके चलें, तो आप यकीन कीजिए कि जितनी भी कुरान की आयत जो रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी है, वो एक डॉक्टर जितना अच्छा समझ सकता है, एक आलिम अगर दोनों चीज़ें हो तो वो उनको अच्छी तरह से कंपेटेबल कर सकता है कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह कुरान के अंदर हमारे ब्रेन के मुतालिक बताया गया, हमारे इबादत की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इंसान की कंप्लीट हाइजीन इज़ देयर। तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम डिफरेंट एंगल से जब बयान करते हैं, जो लोगों ने इस अंदाज से नहीं सुनी, तो दे रियली अप्रिशिएट एंड एज वेल एज दे आर विशिंग टू एक्सेप्ट इस्लाम, तो इनकी ख्वाहिशात पैदा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौमी और बैनुल अक़वामी जो खिदमात हैं वो अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन शिकवा और गिला ये है कि अपनों ने कभी पलट कर नहीं देखा,
बेगानों ने इसका एतराफ़ किया। तो ये वो ज़िंदगी की माइलस्टोन्स हैं कि जो मुझे मेडिकल साइंस से ज़्यादा मेरा तारुफ़ बन गई है, वो है इस्लाम, वो है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हूँ, लेकिन जो दीन की बात करूँ तो दीन का जो एक्सपोजर है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ज़्यादा है, और उसी ने मुझे प्लेटफॉर्म भी दिया है। जिस तरह आज न्यूज़ का प्लेटफॉर्म मिला कि जिद्दोजहद क्या है, तो मैं समझता हूँ मेरी जिद्दोजहद के अंदर मेरी माँ का हाथ है, मेरे वालिद का हाथ है, और मेरे ख़ानदान के अंदर 20 के करीब हुफ़ाज़ कुरान हैं। मेरी बहनें हाफिज़ हैं, छोटा भाई हाफिज़, मेरे बच्चे हाफिज़। और लेकिन इसके साथ साथ कमाल ये है मेरे वालिद साहब का कि उन्होंने जहाँ हिफ्ज़ कराया वहीं पर कुरान की भी बरकतें, कुरान ही की बरकतें, बल्कि यूँ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने हाफिज़ कुरान हैं सब के सब या तो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। कोई इसके अलावा कोई मैं कहूँ कि BA नो सर, मैं कहूँ कि जनाब कोई आर्ट्स के एजुकेशन नो, सारे के सारे डॉक्टर और इंजीनियर, ये 20 से भी ज़्यादा तादाद बनती है। और मेरे ख़ानदान के अंदर मैं पहला हाफिज़ कुरान, और पहला डॉक्टर तो और थे लेकिन हाफिज़ कुरान, डॉक्टर के साथ साथ हाफिज़ कुरान मैं पहला था। नतीजा ये निकला कि आज भी हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर, पूरी बिरादरी के अंदर बल्कि ये इनिशिएटिव आया, और 20 तो बिल्कुल मैं करीबी लोग बोल रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हालांकि मुझसे ऊपर देखूँ तो मेरे वालिद साहब MA LLB, मेरे ताया जो है वो माशाल्लाह ईस्ट वेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर माशाल्लाह SM कॉलेज के कायदे आज़म, और फिर जामा मिल्लिया और सिराजुद्दौला कॉलेज। मेरे फिर दूसरे ताया वो माशाल्लाह MBBS डॉक्टर प्रोफेसर। फिर छोटे चचा मेरे वो माशाल्लाह, मतलब डॉक्टर्स तो बहुत थे लेकिन हाफिज़ कुरान अगर मैं ऊपर देखूं कोई आलिम कोई नहीं था। ये मेरे वालिद साहब की कोशिशें और कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत थी, और मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं थी कि जिनकी बदौलत ये सारी अचीवमेंट हुई। ये मेरी एक जिद्दोजहद हो जिसको मैंने इख्तिसार के साथ बयान किया। अगर इसकी ज़ैली स्ट्रगल में बताऊँ तो मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोग्राम्स इसको कलेक्शन करना पड़ेगी तब जाकर कंप्लीट होगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि आज अल्लाह ने जो भी हैसियत दी है वो सारी हैसियत कुरान की वजह से है, दीन की वजह से है, मेरे वालिदैन की वजह से है, और इसके साथ साथ मेरे असातिज़ा की वजह से। मेरे जो टीचर थे वो बड़े हम्बल थे। मैं एक आपको यहाँ पर बात बताना चाहूँ, मैं 9th में था और ये लियाकताबाद 10 नंबर पे अंजुमन इस्लामी हमारा स्कूल था। हमारे जो प्रिंसिपल थे या हेड मास्टर थे अंसारी साहब, वो बड़े अच्छा, बड़े ज़बरदस्त साथीज़ा। तो मैं थोड़ा लेट स्कूल में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि लेट आने की वजह से ऑलरेडी वहाँ पे 10 से 12 जो स्टूडेंट्स थे वो मुर्गे बने हुए थे। पिछले ज़मानों में ये सज़ाएँ हुआ करती थी, तो मुर्गे बने हुए थे। अब 11वें 12वें हम भी आ गए, तो मुझे भी अंसारी साहब ने कहा कि चलो डॉक्टर साहब, चलो हाफिज़ साहब, सॉरी वो डॉक्टर निकल गए, उससे हाफिज़ था, डॉक्टर बाद में बना, हाफिज़ साहब आप भी मुर्गे बन जाइए। तो मैंने भी कान को हाथ लगा के झुकने वाला था, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि चलें आप छोड़ें, चलो तुम सब भी खड़े हो जाओ, इसकी वजह सबको छोड़ रहा हूँ। मुझे भी सरजनिश की, आप भी आइंदा लेट मत आइएगा। तो वो क्यों ऐसा था? वो कुरान की बरकत थी, वो हाफिज़ कुरान की। इसलिए कि कॉलेज के ज़माने में, चाहे वो स्कूल का ज़माना हो, वो जो असम्बली होती थी उसके अंदर तिलावत भी हम करते थे, नात भी पढ़ते थे, मिली नगमे भी पढ़ते थे, और हर मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। कॉलेज के लिए ट्रॉफियाँ लाते थे, तो असातिज़ा इज़्ज़त करते थे। तो ये एक वो शॉर्ट सी जिद्दोजहद है जिसको मैंने आपकी खिदमत बयान किया। वाक़यात बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपका मशकूर ममनून भी, खुसूसन आज न्यूज़ का, कि जिन्होंने ये इतने खूबसूरत प्रोग्राम मुझे इनवाइट किया और अपनी पर्सनल हिस्ट्री और जिद्दोजहद बताने का मौका दिया।